नमस्ते। डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन संस्थान में कोटिया में आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास चल रही है उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र किसे कहते हैं, आइए बात करते हैं। उत्तक तंत्र क्या होता है कि पादप शरीर में उत्तकों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, उत्तक तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब उत्तक तंत्र होता है वो तीन प्रकार का होता है: बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भ्रूणोत्तक तंत्र और संवहन उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र क्या होता है, इसे आपको संरचना बना के दिखाओ, तीनों एक साथ समझ आ जाएंगे। ये एक संरचना है, किसी भी एक पादप की मतलब बाकले से पत्ती की हो सकती है, तने की हो सकती है, फिर जड़ की हो सकती है। जैसे कि हमने माना तने के इसको टिश्यू काट लिया। अब इसमें जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र है वो बाहर की तरफ होंगे इस प्रकार से। ये क्या है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र है। अब थोड़ा और अंदर जाएंगे तो जो ये पोर्शन है बाकी का, ये क्या हो जाएगा, भ्रूण उत्तक तंत्र। और अंदर ही अंदर क्या होगा, संवहन उत्तक तंत्र। तो जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र वो बाहर की तरफ होगा, जो क्या काम करता है, एक तरह से सुरक्षा का काम करेगा। जो पादप के ऑर्गन है ना, इंटरलोम की सुरक्षा काम करेगा। और भ्रूण उत्तक तंत्र क्या होता है, जो संवहन उत्तक तंत्र और बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र दोनों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है। ये काम क्या करता है, पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं संवहन उत्तक तंत्र की। तो संवहन उत्तक तंत्र में जो बना होता है वो जटिल उत्तकों से मिलकर बना होता है। जटिल उत्तक हमारे दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। अब जाइलम क्या करता है, जल का संवहन, और फ्लोएम क्या करते हैं, भोजन का संवहन। अब हम बात करते हैं संवहन उत्तक तंत्र की। अब संवहन उत्तक तंत्र में हम जाइलम की बात करते हैं, देखिए, और बाकी हम पढ़ चुके हैं। फिर जाइलम क्या होता है कि जो जाइलम होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के होते हैं। जाइलम होते हैं दो प्रकार के, एक प्रोटोफ्लोएम, एक होता है मेटाफ्लोएम। ठीक है। अब प्रोटोफ्लोएम क्या होता है कि जो संरचना पहले बनती है उसको तो हम बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, और जो संरचना बाद में बनती है उसको बोलते हैं हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है। जो पहले बनती है उसको प्रोटोजाइलम और बाद में बनती है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। अब जो प्रोटोजाइलम होती है संरचना होती है बड़ी होती है, लेकिन जो मेटाजाइलम होती है उसकी संरचना होती है छोटी। ये तो हो गए दो प्रकार। लेकिन जो जाइलम बनने की जो प्रोसेस होती है वो होती है दो प्रकार की, एक तो एंडार्च, एक होता है एक्सार्च। अब एंडार्च का क्या होगा, देखिए नाम से हम डिसाइड करते हैं। एंडार्च का मतलब होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और एक्सार्च का मतलब होगा बाहर की तरफ, एक्सार्च। हो रहा है ना। तो एंडार्च अंदर की तरफ, देखिए जो पहले क्या बना था प्रोटोजाइलम, ये क्या बन रहा है, बाहरी बार बन रहा है। बाद में क्या जाएंगे, हम अंदर की तरफ जाएंगे, तो ये क्या है, छोटी छोटी संरचना मेटाजाइलम। पहले क्या बन रहा है, प्रोटोजाइलम, बाद में क्या बन रहा है, मेटाजाइलम। तो ये रहा प्रोटोजाइलम और बाद में मेटाजाइलम बन रहा है। तो ये संरचना हो गई एंडार्च की, मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं छोटी छोटी संरचना। फिर हो रहा है एक्सार्च। एक्सार्च में क्या होगा, पहले क्या बनेगा, प्रोटोजाइलम, ये बन गया। और फिर क्या करना, हमें बाहर की तरफ जाना है, तो बाहर क्या जाएंगे, ये प्रोसेस बनेगी छोटी संरचना मेटाजाइलम। ठीक है। अब ऐसी संरचना क्या होती है फ्लोएम की, लेकिन फ्लोएम में डिफरेंस इतना होता है कि इसमें चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और चालनी कोशिकाओं के साथ में क्या होते हैं, सहचर कोशिकाएं, जो उनकी सहायता करती हैं। आज की क्लास में हमारा इतना रहेगा। नमस्ते।